मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर से विरोध करना छोड़ दो। परमेश्वर को जान लो, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु है। जब हम मरकुस की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 14-15, तो देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किसी धर्म का प्रचार किया है या परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का प्रचार किया है। तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा है। जरा इतना पढ़ना उसको। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो मेरे प्रियो। किस पर विश्वास करो? जो प्रभु वचन सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उस पर विश्वास करो। तो देखिए, हम 14 वचन को रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस राज्य के बारे में कहा और किस राज्य का प्रचार किया, किस राज्य के बारे में सुसमाचार को सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया। ये बात को आपको जान लेनी चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप बाइबल खोलो और पढ़ो, ठीक है ना, आपको सही शिक्षा प्राप्त होगी। तो देखिए 14 वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, इसके पहले यूहन्ना ने प्रचार किया है ना। प्रभु यीशु मसीह उसके पहले आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पहले उसने क्या किया? प्रचार किया, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य निकट है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं वो देखो। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। अब यहाँ पे किसी धर्म का बात हुई है? तो परमेश्वर किसी धर्म के बारे में प्रचार किए थे? प्रभु यीशु मसीह क्या किसी धर्म के बारे में प्रचार किए थे? नहीं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के नहीं थे, परंतु वो स्वर्ग से उतरे थे। वो स्वर्ग की बातें बताते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, स्वर्ग राज्य का ही प्रचार करता हूँ कि मन फिराओ, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। आमीन। देखिए आगे 15 वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। और कहा, समय पूरा हुआ है। समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हुआ है। प्रचार करने का समय पूरा हो चुका है कि हम प्रचार करें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में हर जातियों में, हर गांव, देश, नगर में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें कि वो भाई बहन जाने जो लोग नहीं जानते हैं। अब जो पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते हैं वो इसी रीति से बात उठाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल नहीं कहती है कि हम किसी का धर्म बदलते हैं, है ना, परंतु हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हैं। मनुष्य के मन बदले जाते हैं और मनुष्य अपने मन को फिराते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है और प्रभु यीशु मसीह में उनका क्या है? उद्धार है। आमीन। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो मेरे प्रियो, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर से विरोध करना छोड़ दो। परमेश्वर को जान लो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप नरक में जाने से बच जाओगे, मैं भी नरक में जाने से बच जाऊंगा, क्योंकि अगर प्रभु का वचन मेरे द्वारा पहुंचा है आपके पास तो आपका जीवन बदलेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको भी ब्लेस करेंगे, मुझे भी ब्लेस करेंगे। यानी परमेश्वर यहोवा की आशीष, वरदान, अनुग्रह सदा हमारे और हम सब भाई बहनों के ऊपर सदा बना रहेगा। हम कभी भी बिखरेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु है। जानकर चलें, अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जीवन प्राप्त होगा और हमारा उद्धार होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाएंगे। एक आत्मा का पिता होता है, एक पृथ्वी का पिता होता है। पृथ्वी का पिता कौन है? पृथ्वी का पिता हम हैं, जो हमारे पिता होते हैं और हमारे माता पिता से हम जाने जाते हैं, राइट। हमारा आत्मिक पिता एक ही प्रभु है, जो परमेश्वर है,
बाकी का जो पृथ्वी से हमारा पिता है वो आत्मिक नहीं है, परंतु वो संसार की रीति से हमारे लिए हमारा पिता है। हम उसको पिता कह के बुला सकते हैं, परंतु आत्मिक पिता एक ही है जो हमारे लिए स्वर्ग में है। उस आत्मिक पिता के द्वारा हमारा और कोई पिता नहीं है। जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हो तो वहाँ पर परमेश्वर यहोवा जब मूसा को वचन देते हैं, 10 आज्ञाओं को देते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे छोड़ तुम और किसी को ईश्वर ना मानना और ना बनाना उनको, परंतु मैं तुम्हारा आत्मिक पिता एक ही हूँ। तो हमारा आत्मिक पिता स्वर्ग में है, उसे छोड़ और हमारे लिए कोई आत्मिक पिता नहीं है। संसार से जीवित रहते हैं तो हमारा पिता होता है कि जब वो हम उसके साथ रहते हैं, अपने जीवन को उसके साथ बिताते हैं, क्योंकि हम आत्मिक पिता को नहीं जानते। जब हम आत्मिक पिता को जान लेते हैं तो हमारे लिए एक ही आत्मिक पिता होता है जो हमारा परमेश्वर यहोवा स्वर्गीय राजा प्रभु है, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही जाना जाता है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।